जय हिंद दोस्तों। एनपीए के 30 दिन बाद अपना लोन कैसे माफ करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि लोन एनपीए होने के बाद 30 दिन के अंदर अपना लोन कैसे माफ करवाएं। 30 दिन के अंदर अपना लोन कैसे माफ करवाएं। तो आज हुआ क्या कि एक हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट तो नहीं है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उनका हमारे पास मैसेज आया कि जी ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा लोन जो है वो एनपीए होने वाला है 5 दिनों में, ठीक है। हमारा जो लोन है वो एनपीए होने वाला है 5 दिनों में, ठीक है। रिकवरी एजेंट ने मुझ पे बोला है, ठीक है। तो उन्होंने उस रिकवरी एजेंट ने उन पे ये कहा था कि आप एक ईएमआई पे करवा दो, उसके बाद जो है वो हम आपका लोन सेटल करवा देंगे। हम आपका एनपीए जैसे ही होगा, आप एक ईएमआई पे करवाओ, आपका लोन जैसे ही एनपीए होगा वैसे ही हम आपका लोन 30 दिन के अंदर माफ करवा देंगे। 50% माफ करवा देंगे, 60% माफ करवा देंगे। तो मैंने उनकी बातें सुनी, फिर उन पे मैंने कुछ देर वार्तालाप करा, आधा एक घंटा बात करी हम दोनों ने मिलके। तब मैंने उन्हें कुछ कुछ चीज़ें बताई। अब वो हमारे क्लाइंट भी बन गए, उन्होंने मेंबरशिप भी ले ली, ठीक है। तो मैंने उन्हें जब चीज़ें बताई तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, ये मांजरा क्या है, ये मैटर क्या है। वो फंसने वाले थे, उन्हें अच्छा ऑफर मिलने वाला था, इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ भरा हुआ है। तो ए टू जेड मैं बताऊंगा इस कहानी के बारे में भी, और ये क्या चीज़ें एनपीए है क्या, और इसके बाद क्या सही में लोन माफ हो सकता है आपका, और इसमें कितनी सच्चाई है आपके लोन माफ होने में या फिर किसी और चीज़ में, असलियत में कितनी सच्चाई है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि एनपीए आखिर होता क्या है। इन शॉर्ट फॉर्म है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी फलाना ढिमकाना 10,000 की किस्त बनती थी, ठीक है। 10,000 1 लाख का लोन था, 10,000 की किस्त बनती थी, ठीक है। आपके पास जब तक पैसे थे आपने दिए, जब तक आपके पास पैसे थे आपने दिए। आपने अपने घर से पैसे लिए, कहीं और से लिए, आपने अपनी सैलरी काटी, अपने घर में खर्चा नहीं दिया, आपने उनके पैसे दिए। अब आज आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। जब आज आपके पास पैसे नहीं है तो आपने किस्त बाउंस कर दी, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं जब आपका पहला किस्त बाउंस होता है, जो आपका 30 दिन होता है, वो आपका होता है बकेट 1 होता है वो, ठीक है। और जब 60 दिन आपके लोन को हो जाते हैं तो वो हो जाता है बकेट 2, ठीक है। जब 90 दिन आपके लोन को हो जाते हैं तो वो बकेट 3 की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपके 94 डेज होते हैं, 94 डेज लिख लीजिए, ठीक है। कई लोग मेरे पे बोलते हैं कि जी हमारा जो लोन है वो तो उसकी ईएमआई की किस्त तो 6 महीने में कटती है, हमारा जो लोन है वो हर हफ्ते उसकी किस्त कटती है, ठीक है। ये रियल बैंक का है, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ कुछ बैंकों में 6-6 महीने में किस्त कटती है, ठीक है। कुछ कुछ बैंक में हफ्ते में भी किस्त कटती है, ये रियलिटी है, ठीक है। वो ऐसा होता है कि महीने की 4 किस्तें रहती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 20,000 का मान लेता है तो 5-5 हज़ार का काट के दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो मेरे पे बोलते हैं कि जी ऐसे तो हमारी 3 किस्तें जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर ही हो गई, या फिर मान लो हमारी 3 किस्तें जो हैं वो 6 महीने के हिसाब से अपना टोटल 18 महीने में होंगी, तो क्या मेरा लोन 18 महीने में एनपी होगा? जी नहीं। मान लेते हैं आपकी 1 किस्त बाउंस हुई हो या आपके 3 किस्त बाउंस हुई हो। अगर आपके लोन को बाउंस हुए हुए 94 डेज हो जाते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं कि 1 किस्त है या फिर 2 किस्त है। अगर ऐसे माना जाए तो 6 महीने में जो किस्त कट रही है मेरे भाई, वो तो 1.5 साल बाद होगी ना एनपीए, तब तक तो तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री रहो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 94 डेज के बाद एनपीए हो जाता है लोन। एनपीए का इन शॉर्ट मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लेते हैं जब आप लोन की किस्तें भर रहे थे, ठीक है, तब बैंक को फायदा हो रहा था, तब आप बैंक के लिए एक परफॉर्मिंग एसेट थे, मतलब आप एक सामान थे मेरे भाई, जिससे बैंक पैसा कमा रहा था। क्योंकि इस वर्ड का मतलब तो यही है, क्योंकि आप एक सामान थे एक तरीके से बैंक के लिए, आपसे बैंक पैसा कमा रहा था। जैसे ही आपके पास पैसे वैसे खत्म हुए, तो अब आप जो हो है वो एनपीए हो गए। 94 डेज में आप एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये लीगल भाषा में भी इसको यही कहते हैं, बैंकिंग की भाषा में भी इसको यही कहते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ और टर्म में जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि एनपीए होने के बाद क्या सच्ची में 30 दिन के बाद लोन माफ हो सकता है। तो मेरे भाई मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का आपका लोन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का लोन माफ नहीं होता, ठीक है। लोन सिर्फ जो माफ होता है वो किसानों के लोन होता है,
वो पीएम केयर फंड से होते हैं, फिर पीएम केयर फंड से तो नहीं, सॉरी, पीएम करे, सीएम करे, कोई और करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, डरने की भी जरूरत नहीं है, पूरी बात मेरी सुन लो एक बार, ठीक है। लोन माफ नहीं होता, लेकिन लोन पे डिस्काउंट मिलता है हैवी। अब डिस्काउंट और माफ में क्या फर्क है? जो माफ होता है वो 100% माफ हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। मान लो तो आपका 1 लाख का लोन है, किसान लोन में 1 लाख रुपए माफ हो गया। अब जो सेटलमेंट होता है वो होता है 90% तक पे, ठीक है। 95 पे भी हो जाता है मेरे भाई, 5% पे भी लोग सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। तो 90% पे जो सेटलमेंट होता है तो उसमें आपको सिर्फ 10% पैसा देना होता है, तो डिस्काउंट मिल जाता है, समझ रहे हो मोटा। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, अब उसका 90% पैसा आपका माफ हो जाएगा, 9 लाख रुपए, और आपको जो 10% पैसा वो देना पड़ेगा, वो 10 लाख रुपए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि इसमें मान लो एनपीए हुआ, उसमें 30 दिन के अंदर ही आपको ऑफर आ गया, उसके बाद आप तुरंत गए, आपने एक पेपर साइन करा और सेटलमेंट होगा और टेंशन फ्री हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी प्रोसेस लगता है, चाहे वो रिकवरी का हो या फिर किसी और चीज़ का प्रोसेस हो, ठीक है। अब जब प्रोसेस लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है, ठीक है। हमेशा आपको अच्छी जो डील है वो राइट ऑफ के बाद मिलेगी। राइट ऑफ जो है वो 180 दिन में होता है, 180 दिन में होता है, इसमें नहीं है कोई 85 दिन 81 दिन, इसमें नहीं होता, 180 दिन के बाद ही होगा राइट ऑफ, ठीक है। हाँ, बीच में अगर आपने 1-2 किस्त पे कर दी होगी, मान लो किसी रिकवरी एजेंट ने 1 किस्त पे कर दी, तो जो आपका राइट ऑफ है वो लेट होगा मेरे भाई, वो 1 किस्त 1 महीना जो है वो कट जाएगा उसमें से, ठीक है, वो लेट होगा उससे फिर। तो इसीलिए आपको कितना और क्या करना चाहिए 30 दिन के बाद। लेकिन हाँ, एनपीए के बाद आपको जब भी है ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका पर्सनल लोन है, वो बोलेंगे जी एक काम करिए सर, सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानी आ रही है। जो सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ लीगल है वो पूरा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, लीगल है। 90% माफ हो रहा है आपका, 10% पे सेटलमेंट हो रही है, वो लीगल है, समझ रहे हो। लीगल तरीके से करनी है, हमेशा ओटीएस करनी होती है, कभी भी किस्तों में सेटलमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपने 1 किस्त भी अगर बाउंस कर दी या फिर कुछ और दिक्कत आपकी हो गई 1 किस्त में, तो वो सारा पैसा आपका डूब जाता है एक तरीके से। तो इसलिए हमेशा ओटीएस 1 टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए। तो आपको तीसरे मंथ से ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपका लोन एनपी हो जाएगा उसके बाद ये कि सर आपका जो लोन है वो हम 40% माफ कर देना है, आप सिर्फ हमें 60% दे दो। आपका जो लोन है वो 50% माफ कर देते हैं, सिर्फ 50% दे दो। मेरे भाई एनपीए होने के बाद 50% पे अपना लोन सेटलमेंट करवाना, अपनी कवर खुदवाना होता है, लिटरली अपनी कवर खुदवाना होता है। क्योंकि अगर आप 2-3 महीना और वेट कर लोगे ना, तो ये लोग 15% पे आ जाएंगे, 10% पे आ जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, 40% आप लोग पैसे एक्स्ट्रा दोगे, क्या होगा। मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, वहां से ऑफर है 50% पे, ठीक है। अब जो लोग आपको बोलते हैं एनपीए के तुरंत बाद सेटलमेंट कर लो, आपको कभी नहीं करनी होती ऐसा, ठीक है। हमेशा राइट ऑफ के बाद ही सेटलमेंट करो, राइट ऑफ के बाद ही आपको जो डील मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। अब मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का लोन है, उन्होंने बोला एनपीए के बाद कि हम 50% ऑफ कर देते हैं, आप तो खुश हो गए कि मेरा 50% ऑफ हो गया। मेरा भाई 5 लाख रुपए तो तब भी बचे, क्या करोगे। अब वही चीज 10% पे होगी तो 1 लाख रुपए पे होगी ना, 4 लाख रुपए तो आपके गए पानी में, लिटरली पानी में गए। क्योंकि थोड़ा वेट करोगे तो हो जाएगा। और पहली बात तो इतना मोटा सेटलमेंट कर कैसे लोगे तुम, आप पे अभी किस्तों के पैसे नहीं हो रहा। आप कई हमारे क्लाइंट आते हैं पहले जिन्हें ठग लिया जाता है। कैसे ठग लिया जाता है, वो यही है, किसी एजेंसी के पास चले गए, उसने बोला हम 60% पे करवा देंगे, वो तैयार हो गए, किस्तों पे करवा लिया, वो किस्त भी बाउंस हो गई, उसमें भी 2-4 ईएमआई का पैसा डूब गया। तो इसीलिए मेरे भाई कभी भी सेटलमेंट या फिर किसी तरीके की आपको कोई चीज़ करनी है, सिंपल आपको आंसर दे रहा हूँ, सिंपल है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे सलाह ले सकते हो, हम पे बात कर सकते हो, और किसी भी तरीके से आपका लोन कैसे सेटल होगा, क्या करना है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, फिर चाहे वो रिकवरी की परेशानी हो, हैरेसमेंट से परेशानी हो, किसी और चीज़ की परेशानी हो, हम लोग हर चीज़ में आपके साथ हैं, हम लोग हर चीज़ में आपके साथ हैं। किसी तरीके का नोटिस भी होगा ना, हम लोग एक बार रिप्लाई लिख के दे देंगे, कभी वो नोटिस दोबारा नहीं चल सकता, वो नोटिस सेम डे खारिज हो जाएगा, सेम डे। तो इसीलिए टेंशन फ्री रहो, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी परेशानी का हर एक हल निकालेंगे। जय हिंद दोस्तों।